are watching Maths by Rajeshwar Chauhan. Students, we have discussed about the topic complex numbers and quadratic equation. Today we have to take some examples related to complex number and quadratic equation. So start करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो लेते हैं पहला. Let us take first example. For any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 into z2 equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. And similarly, imaginary part of z1 into z2 equal to real part of z1 into imaginary part of z2 plus imaginary part of z1 into real part of z2. So for this one, first of all we have to find out the z1 into z2, and for this we have to take some complex number. It means let us suppose z1 equal to a plus ib and z2 equal to c plus id. वैसे हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी जब हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, बट इस एग्जांपल के थ्रू आप देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z1 into z2. इट मींस a plus ib into c plus id. Then it is equal to ac plus I into ad plus I into BC plus I square into BD. So this is equal to AC plus I taken outside AD plus BC. I square की वैल्यू कितनी होती है? -1. So that is -1 into BD. Which means रियल पार्ट एक साथ कर लेते हैं, AC minus BD प्लस आई इंटू एडी प्लस बीसी. अब यहाँ पे कह रहा है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको अलग अलग इक्वेट करने हैं. तो ये आपका आया z1 इंटू z2. क्लियर. तो पहला पार्ट अब लेते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2. तो रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 ये आएगा, दैट इज ac माइनस bd. क्लियर. अब a क्या है? ये है आपका रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू सी क्या है? रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और डी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. और देखिए पहला पार्ट आपको यही प्रूव करना था, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2. सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट को अगर प्रूव करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 दैट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कितना है? ad प्लस bc. ad प्लस bc. अब a क्या है? a है आपका रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू b क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस b क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू c क्या है? रियल पार्ट ऑफ z2. और यही आपको प्रूव करना था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into z2. क्लियर. The second example is if x minus iy equal to under root a minus ib upon c minus id, then prove that x square plus y square whole square equal to a square plus b square upon c square plus d square. तो सबसे पहले हमें ये दिया है x minus iy equal to under root a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी. स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसमें दोनों तरफ आई है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो हमें प्रूव करना है उसमें आई नहीं है. और आई को कैंसिल करने का एक ही तरीका होता है, उसका राइट हैंड साइड में क्या है डजंट मैटर, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स माइनस आई वाई है. तो अगर हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि उसमें आई नहीं है, तो इट मीन्स हम दो ही तरीके होते हैं कि a प्लस आई बी है और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें से हमारा आई कैंसिल हो जाता है. क्लियर. तो इट मीन्स
हमें जो दिया हुआ है x माइनस आई वाई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और रिप्लेसिंग i बाई माइनस आई, i को माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा, x माइनस आई का हो जाएगा प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी का हो गया a प्लस आई बी अपॉन c माइनस आई डी का हो जाएगा c प्लस आई डी, इक्वेशन नंबर 2। इसमें चाहो तो आप इसको पहले रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद भी आप माइनस आई से रिप्लेस कर सकते हो। क्लियर? तो ये हुआ आपका कितना, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आ जाएगा x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू अंडर रूट a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। तो क्या किया हमने, दोनों इक्वेशंस को पहले उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाला। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट देखिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप उसको जो आपको राइट हैंड साइड में दिया है उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में निकाल लीजिए, और अगर वो कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इट डजंट मैटर। उसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो हमारा a माइनस बी और a प्लस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोनों अंडर रूट में है तो अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। तो यहाँ भी a माइनस आई बी ए प्लस आई बी हो गया, c माइनस आई बी सी प्लस आई डी हो गया। तो यहाँ भी हम कितना लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू हुई -1 तो माइनस माइनस हो गया +1। क्लियर? तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 तो माइनस माइनस +1, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और आई थिंक यही आपको स्टूडेंट प्रूव करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रियल नंबर सेक्शन वाई इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i। इट मीन्स इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो इट मीन्स वी कैन राइट इट x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू -6 माइनस 24i का कॉन्जुगेट। क्लियर? आप जानते हो कि z को, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम z बार से रिप्लेस करते हैं, और उसका मतलब है अगर a प्लस आई बी है तो यहाँ इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा a प्लस आई बी का, दैट इज इक्वल टू a माइनस आई बी, इट मीन्स रिप्लेस i बाई माइनस आई। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कीजिए 3x प्लस 5xi माइनस 3iy और माइनस 5yi स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा -6 प्लस 24i। क्लियर? तो ये हुआ 3x प्लस 5x माइनस 3y इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5y इक्वल टू -6 प्लस 24i। तो दैट इज रियल पार्ट को एक साथ कर लीजिए, 3x प्लस 5y प्लस 5x माइनस 3y इंटू आई इक्वल टू -6 प्लस 24i। अब रियल से रियल पार्ट को इक्वेट कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए, यानी इक्वेटिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x plus 5y equal to -6, 3x plus 5y equal to -6 और 5x minus 3y equal to 24, 5x minus 3y equal to 24। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। और जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, आपने 11th के उसमें 10th क्लास में भी किया था, बाय एनी वन ऑफ द मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, whatever you want. So multiplying हम एलिमिनेशन से करेंगे, इक्वेशन 1 बाई इसे 3 से कर दीजिए, इसको 5 से कर दीजिए, 3 and 2 बाई 5 and एडिंग, उसके बाद ऐड कर दीजिए। क्लियर? तो कितना आएगा 3 3 जा 9x प्लस 15y इक्वल टू -18 और 25x माइनस 15y इक्वल टू 24 5 जा 120। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 24 और 9 हो गया 34x इज इक्वल टू, इसमें से 18 गए तो कितने बचे 102। इट मीन्स x इक्वल टू आ गया 102/34, 34 से डायरेक्ट कर जाएगा 3 बार। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा आ गया x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू रख दीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन 1 रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, तो 3 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू -6, तो ये आ गया 9 प्लस 5y इक्वल टू -6, इट मीन्स 5y इक्वल टू 9 इधर पहुंचेगा माइनस का, तो माइनस का 15, तो y इक्वल टू हो गया -15/5, दैट इज y इक्वल टू -3। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -3। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ x plus iy whole cube equal to u plus iv, then prove that u by x plus v by y equal to 4 into x square minus y square. So first of all we have to find out the value of u and v. So yeah, you are given x plus iy whole cube equal to u plus iv. So you have to use a plus b whole cube. So a cube प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई। क्लियर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। नाउ एक्स क्यूब आई क्यूब, जो मैंने आपको बताया था, तो आपको बताया था कि आई की वैल्यू तो √-1 होती है, आई स्क्वायर जहां भी लिखा हो -1 लेंगे, आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिखते हैं, तो दैट इज इक्वल टू -i होगा। तो आई क्यूब के प्लेस पर कितना लिखेंगे -i वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई। क्लियर? तो x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, रियल पार्ट को एक साथ कर दिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब equal to u plus iv. Now equating real and imaginary part. रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करिए तो कितना आएगा, u इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और v इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। क्लियर? अब देखिए, चाहो तो आप LHS लेके चलिए यहाँ पे,
LHS कितनी है हमारी? LHS है हमारी u/x प्लस v/y इज इक्वल टू, u की वैल्यू कितनी है? x³ माइनस 3xy² अपॉन x और माइ प्लस v/y, तो v की वैल्यू कितनी है? 3x² माइनस y³ और अपॉन में कितना आ जाएगा? y। बस इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो ये बचा x² माइनस 3y² अपॉन x, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा 3x² माइनस y² अपॉन y, यहाँ y कैंसिल, यहाँ x कैंसिल, तो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। क्लियर? x² प्लस 3x² दैट इज 4x² 3y² minus y² that is minus 4y². So 4 taken outside, x² minus y² और यही आपको प्रूव करना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ 1 plus I upon 1 minus I whole power n equal to 1 then find the least positive integral value of m। तो हमें पहले इसको सॉल्व करना है, रेशनलाइज करना है। तो यू आर गिवन 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर n इज इक्वल टू 1। तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए अंदर ही, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, उसकी होल पावर m इक्वल टू 1 है। तो इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस आई के प्लेस पर 1 प्लस आई से, यानी इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस आई होल स्क्वायर अपॉन 1² माइनस i² इज इक्वल टू 1 और उसकी होल पावर है m। a प्लस b का होल स्क्वायर खोलिए तो 1² प्लस i² प्लस 1 इंटू आई अपॉन 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, उसकी होल पावर m इक्वल टू 1। तो 1² इज 1, i² इज -1 प्लस 2i अपॉन 2 होल पावर m इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ बन गया आपका 2i अपॉन 2 होल पावर m इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया? i की पावर m इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट, आपने याद किया होगा कि भाई मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था i² की वैल्यू -1, i³ की वैल्यू -i, i4 जब हम लेते हैं तो दैट इज i² होल स्क्वायर, दिस इज -1² इक्वल टू 1। यानी इससे पहले जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए 1। अगर हम नेगेटिव में भी लेते हैं तो i की पावर -4 भी कितना हो जाएगा? दैट इज i की पावर 4 की पावर -1 हो जाएगा। i की पावर 4 कितना हुआ? 1 की पावर -1 हो गया। तो इसका मतलब 1/1 दैट इज ऑल्सो 1। लेकिन वो जो इंटीग्रल वैल्यू है वो माइनस है, नेगेटिव है। हमें कैसी लेनी है? पॉजिटिव, सबसे कम पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट है। तो इसका मतलब i की पावर m इक्वल टू 1 के लिए m की ऐसी कौन सी कम से कम वैल्यू लें, पॉजिटिव वैल्यू, ताकि 1 आ जाए। तो वो 4 आ सकती है, क्योंकि अगर हम i की पावर 8 लेंगे तो भी 1 आएगा, i की पावर 12 लेंगे तो भी 1 आएगा, i की पावर 16 लेंगे तो भी 1 आएगा, i की पावर -4, i की पावर -8, i की पावर -12 सभी में 1 आएगा। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर आपका i की पावर 4, 8, 12, 16 है। क्लियर? और इन सभी में लीस्ट वैल्यू कौन सी है? 4। सो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद मॉड बीटा इक्वल टू 1, यानी जो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखी है उनमें से एक का मॉड्यूलस 1 के इक्वल है बीटा का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल मॉड। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। क्या कि एक तो आप अल्फा और बीटा को मान लीजिए कि मान लो अल्फा मान लिया हमने a प्लस आई बी
बीटा मान लिया c प्लस आई डी, वहां पे बीटा का मॉड 1 है तो इसका मतलब अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद अल्फा बीटा अल्फा बार की वैल्यू सभी तीन में रख के सॉल्व कर लीजिए, उसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। क्लियर? दूसरा तरीका ये है कि हम मानते नहीं है, नॉर्मली हम सॉल्व कर रहे हैं, हम पहले ले रहे हैं बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड का स्क्वायर। अब जरा देखिए ध्यान से, मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी जब बताई थी तो आपको बताया था जेड जेड बार इक्वल टू मॉड्यूलस का जेड स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने मान ली टोटल ये, और उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब जेड इंटू जेड बार आ जाएगा, यानी ये इंटू इसका कॉन्जुगेट। इट मीन्स बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा और उसका होल कॉन्जुगेट जेड जेड बार इक्वल टू मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। क्लियर? बस अब इसको मार्किंग वो करते हैं पहले, तो ये आया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू, आपको पता है कि जब हम किसी भी नंबर का बार लेते हैं टोटल का तो वो सभी जहां जहां आई है वहां माइनस आई रिप्लेस हो जाएगा, तो यानी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ बीटा है तो बीटा बार मिल गया, माइनस अल्फा है तो अल्फा बार मिल गया, 1 माइनस अल्फा बार। आपको एक और बताया था कि जेड बार का होल बार इक्वल टू जेड होता है, यानी इसका डबल बार लगेगा तो ये केवल अल्फा रह गया और यहाँ पे बीटा बार है। क्लियर? अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, तो ये आया आपका बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार और माइनस माइनस हो गया प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फा बार अल्फा इंटू बीटा और बीटा। क्लियर? अभी आपको बताया था मैंने जेड जेड बार इक्वल टू कितना हो गया, मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर, लाइक दिस। तो जहां जहां बीटा बीटा बार या अल्फा अल्फा बार है उनका मॉड्यूलस का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट इज मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड्यूलस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार का मतलब मॉड्यूलस अल्फा स्क्वायर और बीटा बीटा बार का मतलब मॉड्यूलस बीटा स्क्वायर। मॉड्यूलस बीटा आपको 1 दिया हुआ है तो जहां जहां मॉड बीटा आ रहा वहां पे हम 1 लिख सकते हैं, तो कितना आएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गया आपका 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही हो गया, तो कितना आया 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड्यूलस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार लिख सकते हैं इसको और प्लस मॉड अल्फा का स्क्वायर। जरा देखिए 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा स्क्वायर और सेम नीचे आ रहा है आपका, तो इसका मतलब इससे ये कैंसिल हो गया सारा, कितना बचा है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब हमारा हुआ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा हम लेकर चल रहे थे इसका स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना आया हमारा 1। और देखिए यहाँ मॉड्यूलस का स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ हमारा आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, दोनों तरफ हम अगर मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1। क्या हो गया, यहाँ तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है लेकिन ये मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ दिस वन इज इक्वल टू 1।
तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने सारे टॉपिक्स आपको इसमें बता दिए जो हमारे इस साल के लिए सिलेबस में है। आपको फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके 2 टॉपिक और रह रहे हैं, दैट इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, जो कि इस साल के लिए हमारे यानी 2020-21 के लिए आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इसलिए मैं आपको अभी उन दोनों टॉपिक्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट ईयर जब हम हमारे टॉपिक में इंक्लूड होगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए मैं उनको पढ़ाऊँगा, जो कि आपके नेक्स्ट और बच्चे इस क्लास में आएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है। और फिर से आपको एक बार रिमाइंड करा दूँ स्टूडेंट कि मैं 11th और 12th की दोनों क्लासों की वीडियो पैरेलल में लेकर चल रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिए, अगर 11th में स्टूडेंट हैं तो 11th में की वीडियो आप देखिए, आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और 12th क्लास में है तो 12th क्लास की प्लेलिस्ट आपको अपनी चॉइस के अनुसार मिल जाएंगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 12th क्लास का एक टॉपिक लेंगे, दैट इज AOD, इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।